नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। दमोह उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। भीतरघात के आरोप लगा रहे पार्टी का एक धड़ा जयंत मलैया के विरोध में खड़ा है। उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है। ऐसे में अब जयंत मलैया के सपोर्ट में उतरे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, जिन्होंने बीजेपी की हार के लिए सभी को दोषी ठहराया है। बीजेपी के लिए बुरा सपना साबित हुए दमोह उपचुनाव के नतीजे ने अब पार्टी में घमासान मचा दिया है। कैंडिडेट राहुल लोधी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगाए, तो पार्टी ने हार के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया से ही जवाब मांग लिए, जबकि कई मंडल अध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। जयंत मलैया को इस मुश्किल की घड़ी में साथ मिला है पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी का, जिन्होंने हार के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने की बात कही है। अकेले जयंत मलैया और उनके बेटे पर हार का ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। कोठारी का कहना है कि पहले तो दूसरे दल से राहुल लोधी को पार्टी में लेने की जरूरत नहीं थी। ये पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। हार के कारणों की समीक्षा ईमानदारी से करना चाहिए। कोठारी ने पार्टी के अंदरूनी हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी में अब जूनियर पीढ़ी सीनियर नेताओं की उपेक्षा कर रही है। सीनियर नेता पद के भूखे नहीं है, लेकिन उन्हें साथ में नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के हार के लिए मलैया जी नहीं, हम सब दोषी हैं। मध्यम वर्ग की उपेक्षा भी पार्टी पर भारी पड़ी। गौरतलब है कि 7 बार के विधायक और बीजेपी की दूसरी पीढ़ी के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वाकई बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर पार्टी में चल रही सीनियर और जूनियर नेताओं के बीच की खाई अब समय के साथ गहरी होने लगी है। दमोह उपचुनाव की हार के बाद जयंत मलैया जी पर शंका करना और उसके कारण उनको नोटिस देना, मैं ये मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है कि जिस व्यक्ति को आपने पार्टी में लिया उसको पार्टी में लेने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता क्या थी? दल बदल चाहे हमारा अपनी पार्टी का व्यक्ति करे तो हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो दूसरी पार्टी के व्यक्ति को दल बदल को हम अच्छा कैसे मान सकते हैं? माननीय अटल जी ने दल बदल जो विधेयक संसद में लाए थे, उसके पीछे मूल उद्देश्य यह था कि दल बदल समाप्त हो। इस भावना से लाया गया था कि उस समय राजनीति दल बदल के कारण गंदी हो रही थी, स्वार्थपरक हो रही थी, उद्देश्य में गलियां निकाली जा रही थी, दल बदल दूसरे तरीके से कराया जा रहा है। तो जो मूल उद्देश्य था अटल जी का और भारतीय जनता पार्टी का कि दल बदल निरुत्साही हो, वो तो आज नहीं दिखता है। अन्य तरीके अपना लिए गए हैं। तो क्या दल बदल जो कानून बना था उसका औचित्य आज खत्म हो गया है? अगर औचित्य खत्म हो गया तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक नहीं मानता। हार के कारणों की समीक्षा ईमानदारी से होना चाहिए। महंगाई, जो एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था, मध्यम वर्ग, जब से हमारी सरकार आई है निरंतर हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो पार्टी कभी बनियों की पार्टी कहलाती थी, वो सबसे ज़्यादा उपेक्षा मध्यम वर्ग की कर रही है। मध्यम वर्ग को मैं तो जनसंघ के ज़माने में गांव में जब हमको घुसने नहीं देते थे, कोई बिठाता था छोटा व्यापारी, हम ये नगर पालिका अध्यक्ष के वार्ड में बिहारी इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो पूरा ठीकरा उनके ऊपर ही फोड़ा है। उन पर ठोकर नहीं है ना, उनको बलि का बकरा बनाना ठीक नहीं है। और हार के कारणों की आप समीक्षा कर रहे हैं, तो महंगाई एक कारण है। महंगाई एक कारण है। बिना कारण के राहुल लोधी को लेकर टिकट देना एक कारण है। मध्यम वर्ग जो जिसने जनसंघ के जमाने में जनसंघ को जमाया, जिस समय उस समय ये कहा था ये बनियों की पार्टी है, मैंने व्यापारी की पार्टी है, जिस वर्ग ने गालियां खाई और हमारे को सहयोग दिया, आज सबसे उपेक्षा ज़्यादा अगर किसी की हो रही है तो मध्यम वर्ग की हो रही है। ये बात मैं पहले भी अपने प्रेस नोट के माध्यम से कह चुका हूँ। क्या गुनाह किया मध्यम वर्ग ने?
उनका व्यापार छीना जा रहा है। ऑनलाइन बिजनेस, बड़े बड़े माल पूंजीपति रिटेल में आ गए। जो 10-10 बट्टी साबुन की लाकर धंधा करने वाला था वो आज परेशान है। उसकी कमर टूट गई है कोरोना में। सरकार की मदद की आवश्यकता है, किसान की मदद हो रही होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, परंतु निम्न मध्यम वर्ग की उपेक्षा क्यों हो रही है, ये भी एक कारण है। हार के कई कारण हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।